नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल व्रत और कहानियाँ में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सावन के मंगलवार को सुनी जाने वाली मंगला गौरी व्रत कथा। चलिए शुरू करते हैं। मंगला गौरी व्रत के दिन माँ पार्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत को विशेषकर सुहागिन महिलाएं रखती है। माना जाता है कि मंगला गौरी व्रत रखने पर सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है, संतान प्राप्ति होती है और माँ मंगला देवी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती है। इस दिन पूजा करने के लिए महिलाएं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती है। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके वह व्रत करने का संकल्प लेती है। इसके बाद माँ पार्वती की प्रतिमा आसन पर रखकर उनके समक्ष 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करती है। माँ गौरी के मंत्रों का जाप होता है, कथा सुनी जाती है और आरती करने के बाद भोग लगाकर पूजा समाप्त की जाती है। तो आइए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। प्राचीन समय में धर्मपाल नाम का एक सेठ रहता था, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। यह सेठ सर्वगुण संपन्न था और भगवान शिव का परम भक्त भी था। सेठ धर्मपाल की शादी एक गुणवान लड़की से हुई, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कोशिश में दोनों पति पत्नी लंबे समय से जुटे हुए थे। सेठ ने एक पंडित से पूछा तो उन्होंने महादेव और माता पार्वती की पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद दोनों पति पत्नी महादेव और माँ गौरी की उपासना करने लगे। इस उपासना से प्रसन्न होकर महादेव और माँ पार्वती ने धर्मपाल की पत्नी के समक्ष प्रकट होकर उसे कहा, जो वरदान मांगना चाहती हो मांग लो। इस पर धर्मपाल की पत्नी ने संतान प्राप्ति की इच्छा जताई। भगवान शिव और माँ पार्वती ने धर्मपाल और उसकी पत्नी को संतान का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि तुम्हारी संतान अल्प आयु होगी। धर्मपाल के घर पुत्र ने जन्म लिया। ज्योतिष की सलाह लेने के बाद धर्मपाल ने अपने पुत्र की शादी ऐसी कन्या से करवाई जो मंगला गौरी व्रत रखा करती थी। समय बीतने पर पता चला कि धर्मपाल के पुत्र की मृत्यु नहीं हुई और अपनी पत्नी के रखे उन व्रतों से वह दीर्घ आयु हो गया। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती है तथा गौरी व्रत का पालन करती है तथा अपने लिए एक लंबी, सुखी और स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। जो महिला इस मंगला गौरी व्रत का पालन नहीं कर सकती, उस महिला को श्री मंगला गौरी पूजा तो कम से कम करनी ही चाहिए। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास एवं ननद को 16 लड्डू देती है। उसके उपरांत वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद 16 बत्ती वाले दीपक से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी अथवा पौंकर में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपनी समस्त अपराधों के लिए पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत एवं पूजा के अनुष्ठान को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। तो यह थी आज की मंगला गौरी व्रत की कथा। दोस्तों, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हर हर महादेव ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।